आए हम कलाम मुकद्दस में से निकाले मत्ती की अंजील उसका 26 बाब उसकी 41वीं आयत। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमजोर है। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह इससे पहले कि वो सलीब पर जान देते, इससे पहले कि वो जिस मकसद को, जिस काम को करने के लिए दुनिया में आए थे उसे करते, खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को दुआ के लिए कह रहे थे। खुदावंद यीशु दुआ के लिए बाग गतसमनी में हैं, वापस आते हैं, शागिर्द सो रहे हैं, फिर उन्हें जाकर जगाकर फिर जाते हैं, दुआ करने चले जाते हैं और फिर सोया हुआ पाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह वहां पर शागिर्दों से एक बड़ी खास बात कह रहे हैं। और ये बात सिर्फ शागिर्दों के लिए नहीं है कि बल्कि आज जो हम खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द हैं इस दुनिया में, हमारे लिए भी है कि जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। फिर लिखा, रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमजोर है। बड़ी खास बात खुदावंद यीशु ने यहां पर जिस्म के बारे में कही। जिस्म की हालत में हम कमजोर हैं। दो चीजें, एक रूह और एक क्या है, जिस्म। रूह मुस्तैद है लेकिन जिस्म कमजोर है। इसको एक को हम कम कर देते हैं, खत्म कर देते हैं बिल्कुल। रूह मुस्तैद है लेकिन जिस्म क्या है, कमजोर है। आप जिस चीज को ज्यादा फीड करते हैं वही जोरावर होती जाती है। आप जिस्म को ज्यादा फीड करें, जिस्म की ख्वाहिशों को ज्यादा फीड करें, आप फिल्में ज्यादा देखें, गाने ज्यादा देखें, सुने, आप ज्यादा जिस्म की बातें करें, आप ज्यादा टेलीफोन पे बातें करें, आप ज्यादा नौजवानों के साथ बैठकर दुनियादारी की बातें करें, आप ज्यादा दुनिया की बातें करें, आप जिस्म में जोर पकड़ते जाएंगे और रूह आपका कमजोर होता जाएगा। आजमाइशें आप पर गालिब आना शुरू हो जाएंगी। और अगर आप रूह को फीड करें, आप रूह को खिलाएं, आप रूहानी गीत गाएं, मजमूर गाएं, आप गजलें गाएं, आप कलाम पढ़ें, आप रूहानी लोगों की महफिल में बैठें, आपकी सहेलियां रूहानी सहेलियां हों जो आपके साथ कलाम की बातें करती हैं, आपके दोस्त रूहानी दोस्त हों जो आपके साथ कलाम की बातें करते हैं, आपके साथ मिलकर गीत गाते हैं, आप ऐसी संगत में हैं जैसी दानियल, सदरक, मीशक, अबेदनगो की है, तो आपका रूह जो है वो मजबूत होता जाएगा और जिस्म कमजोर होता जाएगा। आप आजमाइशों पर गालिब आने वाले बनते जाएंगे। एक मुसन्निफ अपनी किताब में लिखता है, कहता है कि एक शख्स कुत्ते लड़ाया करता था और उसके पास दो कुत्ते थे, एक सफेद और एक काला। और वो कहता है कि वो जब भी किसी गांव में, जैसे जैसे आज हम 86 चक या गांव में, वो किसी शांति नगर में हम जैसे के, तो जब भी किसी गांव में जाता और उन दोनों कुत्तों को लेके जाता और मैदान में वो एक मेला सजाता और कहता, जी दोनों कुत्ते यहां पर हैं, जो जीतेगा और जो पैसे जीतने वाले कुत्ते पे लगाएगा उसको डबल पैसे मिलेंगे, और जो कुत्ता हार जाएगा उसके पैसे जाया हो जाएंगे। और गांव में लोग आते और वो कहते, यार ये बड़ी अच्छी गेम है, पैसे कमाएंगे, डबल करेंगे, और वो पैसे लगाते सफेद कुत्ते पर कि सफेद कुत्ता जीतेगा, और कुत्ता सफेद जीतने की बजाय काला जीत जाता था। और फिर अगली दफा वो किसी और गांव में, साथ वाले में, कुछ लोग पुराने गांव वाले भी होते और जाकर वो काले कुत्ते पे पैसे लगाते, क्योंकि लास्ट टाइम कौन सा कुत्ता जीता था, काला जीता था, और वो वहां पर सफेद जीत जाता। एक दिन किसी ने उससे कहा, जो उसका बेटा उसके साथ होता था, अब मुझे तुसी की कर दे हो, एक कुत्ता दूजा जित जाता है, पैसे तुसी जित जाते हो सारे। वो कहता, जब मैं काले कुत्ते को जितवाना चाहता हूं तो मैं सफेद को भूखा रखता हूं, मैं उसको खाना ही नहीं देता या कम देता हूं और वो कमजोर हो जाता है और काला कुत्ता जीत जाता है। और जब मैं
सफेद कुत्ते को जितवाना चाहता हूं, मैं काले को भूखा रखता हूं ताकि सफेद कुत्ता क्या करे, जीत जाए। आज भी हमारे साथ ऐसे ही है। खुदावंद यीशु मसीह इस आयत में कुछ अहम बातें कर रहे हैं। जब आप इस पे पढ़ते हैं तो आपको बड़े की वर्ड्स मिलते हैं। जागो, दुआ करो, आजमाइश में ना पड़ो, रूह फिर हमें जिस्म भी मिलता है यहां पर। आमीन, आमीन। बात समझ आ रही है? आज के बाद आपकी बहुत सारी स्ट्रगल जो मैं और आप जिंदगी में कर रहे होते हैं, बहुत सारे नौजवान वो आजमाइश में पढ़ना नहीं चाहते, वो जिस्म में पढ़ना नहीं चाहते, वो जिस्म की ख्वाहिशों में पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी पढ़ जाते हैं। आज खुदा उनके मसलों का हल उन्हें बताएगा। आज आप में से बहुत से ऐसे होंगे जो दुआ भी बहुत करते हैं, आंसू भी बहुत बहाते हैं और कहते भी हैं, खुदावंद मैं इस जिस्म की ख्वाहिश में गिरना नहीं चाहता, लेकिन मैं गिर जाता हूं क्योंकि जिस्म में मैं कमजोर हूं। आज अगर इस कलाम पर आपने अमल कर लिया तो आप जो है वो जिस्म की ख्वाहिशों पर गालिब आने वाले बन जाएंगे। आमीन। यीशु मसीह कह रहे जागो। क्या मतलब इस जागने का है? इस जागने का मतलब है मोहतात रहो, एहतियात करो। आप और मैं जिस सफर में है, ये दुनिया का जो सफर है जहां पर हम जिंदगी गुजार रहे हैं, हम मुसाफिर हैं, ये हमारा मुस्तकिल घर नहीं है। एक दिन जब हमारा वक्त पूरा हो गया हमने वापस चले जाना है। इस जहां में रहते हुए हमने मोहतात जिंदगी गुजारनी है, एहतियात करना है, बड़ा ही होशियार रहना है, अबलीस की चालों को समझना है। हमारा जो हमारा मुखालिफ है वो चोर है और वो चोरी करता है, मारता है, हलाक करता है। हमने उस हलाकत से पहले, चोरी करने से पहले, मारे जाने से पहले उसकी सारे हीलों को समझना है। जिस तरह पौलुस कहता है हम उसके हीलों से वाकिफ हैं। आमीन। हम उसके हीलों से क्या है? वाकिफ हैं। हमने उस हीलों को समझना है, हमने जागना है, हमने होशियार रहना है, हमने तैयार रहना है, क्योंकि हमें पता है कि चोर चोरी करने आ रहा है। अगर आज आपको पता चल जाए कि आज चोर ने चोरी करने आना है तो सानू नींदर आएगी? कभी भी नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। हम जागते रहेंगे, 4-5 रिश्तेदारों भी नाल बुला लांगे, जिसे कोल असला होएगा उन्हें भी नाल बुला लांगे, कहांगे जनाब इत्थे आओ जरा साडे नाल खड़े हो जाओ। ऐसे ही है ना? इसीलिए हमें जागना है, क्योंकि चोर जो है, जो हमारी रूह को चोरी करना चाहता है, हमारे मुस्तकबिल को चोरी करना चाहता है। आप नहीं जानते आपके खुदावंद यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया हुआ है और उसने आपके लिए क्या रखा हुआ है। आपके मुस्तकबिल में आपके लिए खुदा क्या प्लान रखे हुए हैं। लेकिन अबलीस चोर है और अबलीस कुत्ते की स्पिरिट भी रखता है। कुत्ता क्या करता है पता है? कुत्ता सूंघ लेता है, अबलीस सूंघ लेता है। जब आप खुदा में बढ़ रहे होते हैं, जब आप बड़े हो रहे होते हैं, आप बहुत ज्यादा खुदा में मजबूत हो रहे होते हैं, आप चर्च आने वाले होते हैं, आप दुआ में बहुत आगे होते हैं, आप कलाम पढ़ने वाले होते हैं, आप दुआएं रोज करने वाले, आप रोजे रखने वाले हैं। अबलीस समझ आता है कि अब जिस लाइन पर ये बेटी जा रही है, ये बेटा जा रहा है, ये खानदान जा रहा है, अगर मैंने इनको ना पकड़ा तो ये तो मेरे कलों को ढाने वाले हो जाएंगे, ये तो मेरे सारे मामलों को तबाह करने वाले हो जाएंगे। तो वो क्या करता है? हमें, क्योंकि वो सूंघ लेता है, इसलिए वो हमें उस मकसद से हटाने के लिए हमारे अंदर जिस्म की ख्वाहिशों को पैदा करता है। फखर, तकब्बुर, घमंड, हसद, कीना, बुग़्ज़, लालच, नशाबाजी, हरामकारी, ज़नाकारी, बुत परस्ती, जादूगरी। कई बार हम रूहानी तौर पे बड़े मजबूत होते हैं, दुआ करने वाले होते हैं, रोजे रखने वाले होते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता किस वक्त हम रूहानी फखर में फंस जाते हैं। हम ज़नाकारी नहीं कर रहे होते, चोरी नहीं कर रहे होते, कत्ल नहीं कर रहे होते, लेकिन हम ऐसे
गुनाहों में फंस जाते हैं जो गुनाह हमें गुनाह लगता ही नहीं है। मैं किताब पढ़ा था, खुदा का खादम कहता है कि बहुत दफा ईमानदारों पर तीर चला रहे हैं। किसी ने मुझ पर तीर चलाया हसद की वजह से, गीबत गोई की, ऐब जोई की, मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें की, और फिर मैंने वही तीर पकड़ा जिससे मैं जख्मी हुआ था, मैंने वापस उस पर फेंक दिया। और ये पता क्या है, ये एक ऐसा इब्लीस ट्रिक चला रहा है जिससे हम एक दूसरे को जख्मी कर रहे हैं। और हम कह रहे हैं जी इब्लीस में जख्मी करने हैं, इब्लीस साइड पे हो जाता है, हम जख्मी कर रहे हैं एक दूसरे को। हम एक दूसरे के खिलाफ हसद के तीर चला रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ ऐब जोई कर रहे हैं, गीबत गोई कर रहे हैं, और वो तीर जो मैंने फेंके जिसको लगे वो जख्मी हुआ और उसने उठाए और फिर मुझ पर चलाए, और हमने एक दूसरे पर तीर चला चला कर एक दूसरे को जख्मी कर दिया। ये इब्लीस की बहुत बड़ी चाल है। इब्लीस अगर खुद हमारे सामने आ जाए और हमें कहे कि जनाब मैं हुण ए हमला करना है तुहाडे ते, तो हम उसका हमला मानेंगे? हम तो पहले से होशियार हो जाएंगे। लेकिन अगर वो किसी शख्स के थ्रू आए, जैसे खुदावंद यीशु के पास आया पतरस में समा कर, याद आ रहा है आपको? और यीशु मसीह को जानता था तो उसने क्या कहा, ऐ शैतान दूर हो। अब हमारे पास आए तो हम क्या कहते हैं, हाँ तू ठीक कह रहे हैं, वो मेरे तो बड़े सड़दा है। फिर असी रल के दोवें जने रल के फिर ਉਹਦੇ बारे गल्लां करने, फिर वो तीर उत्थे वापस जाते। ईमानदार एक दूसरे को जख्मी कर रहे हैं, जाग नहीं रहे। और खुदावंद यीशु कह रहे जागो और दुआ करो। जब आप पर कोई तीर चलाए, जब आपको कोई नीचा दिखाए, जब आपको कोई ठोकर मारे, जब आपको कोई नीच समझे, जब आपके बारे में कोई गलत बातें करे, तो क्या करना है? दोबारा से बातें करनी है, दोबारा हमला करना है? यह यीशु की बात माननी है जिसने कहा जागो और दुआ कर। आमीन। ताकि आजमाइश में ना पड़ो। इब्लीस उस वक्त तक आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक उस तीर को आप अपनी जिंदगी में लेकर दोबारा नहीं फेंकेंगे। लिखा जो तू बोएगा वो काटेगा, बदी के एवज बदी। अब किसी ने तो बदी कर दी हमारे साथ, और अगर वही बदी हम भी करेंगे, कलाम में लिखा है कि जो तू बोएगा वो। अब बीज क्या है? एक होता है। बीज कितने होते हैं? एक होता है, लेकिन उसकी फसल कितनी होती है? आप गंदम का बीज बोए तो गंदम का एक बीज कितनी कोंपले ऊपर लेके आता है, और सिट्टे कितने लगते हैं, और 100-150 दाना उसमें से निकल आता है उस एक बीज से। अगर आप एक बदी करेंगे तो उस बदी के एवज आपको कितनी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। यही इब्लीस चाहता है। और आज मुझे और आपको जागने की जरूरत है, मुझे और आपको जागने की जरूरत है। यीशु मसीह जो मुझे और आपको कह रहा है, उसको मुझे और आपको समझने की जरूरत है। यीशु कह रहा है जागो और क्या करो? दुआ करो। जब यीशु को गालियां देता था क्या कर रहा था यीशु मसीह? जब वो यीशु को गालियां दे रहे थे, यीशु माफ कर रहा था या वो भी गाली दे रहा था? लोग कोड़े मार रहे थे, मुंह पे थूक रहे थे, लेकिन यीशु मसीह कह रहा है आए बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर। आज मुझे और आपको इसी रूम में आना पड़ेगा, खानेवाल को जीतने के लिए, शांति नगर को जीतने के लिए, पाकिस्तान को जीतने के लिए। हमें आपस में तीर चलाना खत्म करके इब्लीस के उस सारे जो हीले बहाने उनको समझकर हमें एक दूसरे के लिए दुआ करनी पड़ेगी, और फिर हम जो है हमारा रूह मजबूत हो जाएगा और हम इब्लीस के किलों को ढाने वाले हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो, ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमजोर। अब ये आजमाइश आती कैसे? कई दफा हम कहते जी मैं जी आजमाइश में गिर गया था, वो जी मुझ पर आजमाइश आ गई थी, वो जी मैं गुस्से च आ गया सा। ये आजमाइश आती कहां से है? निकाले कलाम मुकद्दस में से हम याकूब के खत को पढ़ते हैं, पहला बाब
उसकी 13वीं आयत, जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है और ना वो किसी को आजमाता है। अब आगे वजह बताइए उसने कैसे आजमाते हैं। हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींचकर और फंसकर आजमाया जाता है, फिर ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जनती है और गुनाह भर चुका तो मौत पैदा करता है। समझ आ रही है? हाँ जी। क्यों आजमाइश में हम पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम ख्वाहिशों में बढ़ रहे हैं। पौलुस कहते मैं अपने बदन को मारता और कूटता हूं, लेकिन हम क्या करते हैं? अपनी आंखों को भी खुराक देते हैं, फिल्में देख देख कर, गाने देख देख कर। जब जनाब रात को सोने की बजाय, दुआ करने की बजाय हम जनाब टेलीविजन पे लगे होते हैं, मोबाइल पे लगे होते हैं, यूट्यूब पे लगे होते हैं, फेसबुक पे लगे होते हैं, और हम ऐसी ऐसी चीजें देख रहे होते हैं जिससे हमारी ख्वाहिश को खुराक मिल रही होती है, हमारी ख्वाहिश बढ़ती जाती है। कोई हमें सिखाता है कि जनाब फ्रेंडशिप होनी चाहिए? माँ बाप बताते हैं हमें। कहां से हमें पता चल गया कि जनाब मेरा भी कोई रिश्तेदार हो, मेरा भी कोई सहेली हो, कोई दोस्त हो? कहां से पता चल गया? ये ख्वाहिश कहां से बढ़ी? जो जिस चीज को आपने फीड किया। जब आप किसी के पास बैठते हैं, जब कोई सहेली आपकी बताती है, कोई दोस्त आपको बताता है, जब आप किसी की फीलिंग्स देखते हैं, जब कोई आपको बताए, आप जब किसी के हालात देखें, उस ख्वाहिश को बढ़ाने के लिए आपकी सेंसेस है। आप खाने की ख्वाहिश कहां से बढ़ती? जब चखते हैं आपको मजा आता है, जनाब मटन बड़ा अच्छा था, आज दोपहर खुदा के खादमों ने हमारी खिदमत की और जनाब बड़ा जबरदस्त खाना बनाया, तो ख्वाहिश आप कहेंगे जनाब वो जी बड़ा लजीज था, वहीं से खाना है। आप कानों से सुनते हैं। बहुत सारी बहनें जो है वो बड़ा पसंद करती हैं आपस में बातें करना, सारे काम जल्दी खत्म करके वो जल्दी पड़ोसन के पास जाती हैं ताकि पता चले कि जनाब मोहल्ले च की हो रहा है। और क्या है? वो ख्वाहिश है। कैसे बढ़ी? सुनने से। आपने सुना, आपकी ख्वाहिश बढ़ी। आप 5 दिन नहीं सुनेंगे, आप बोर बोर महसूस करेंगे। आपका दिल करेगा किसी ऐसी सहेली, किसी ऐसे रिश्तेदार, किसी ऐसे दोस्त के पास जाऊं, किसी ऐसी खाला के पास जाऊं जो जनाब पूरे मोहल्ले की खबरें दे और मेरा जनाब मेरे कानों को सुकून मिले, मेरे दिल को सुकून मिले। ख्वाहिश बढ़ती है आपकी सेंसेस से। आंखों से देखा, ख्वाहिश बढ़ेगी। कानों से सुना, ख्वाहिश बढ़ेगी। आपने जुबान से बोला, जितना ज्यादा बुरा बोलेंगे आपकी ख्वाहिश बढ़ेगी। और जब ये ख्वाहिशें बढ़ेंगी, यही आपको आजमाइश में डालेंगे। कई दफा अमीर होने की ख्वाहिश भी होती है, अच्छी ख्वाहिश है, ये बुरी ख्वाहिश नहीं है। और मैं उसके लिए बड़ी दुआ किया करता था। जब मैं पढ़ता था उस वक्त से मैं कहता था, खुदा मैनू इन्ने वसाइल दें कि मैं दूसरों की मदद कर सकूं। मेरा शुरू से जो पैशन था और अब भी है, मसीह का बदन मेरे वसीला से तरक्की करे। अभी भाई इंद्रियास गीत गा रहे थे, ये प्रिंसिपल है हाई स्कूल के, हमारा हाई स्कूल है कोटरी में, जामशोरों में, और उसके प्रिंसिपल है। और शुरू से हम जब पढ़ रहे थे, हमारी ख्वाहिश थी, हमारे वालिद जो है वो मिस्त्री थे, मजदूर, लेकिन हम दुआ किया करते थे, खुदा हमें ऐसा वसाइल दे कि हमारे पास वसाइल हो, हम मदद कर सके। ये अच्छी ख्वाहिश है। अब देखे आप लिखे तुम मांगते हो लेकिन तुम्हें मिलता नहीं, क्योंकि बुरी नीयत से, बुरी ख्वाहिश से मांगते हो। कई दफा हम ख्वाहिश करते हैं, मांगते हैं दूजे नूं साड़न वास्ते। होता है ना ऐसा, जनाब शरीकां नूं पता चल जाए, महल्ले नूं पता चल जाए, खाने वालों नूं पता चल जाए फलां खादम जनाब उठा है, फिर वो मिलता नहीं है। अगर मिलता भी है तो साल 2 साल रहेगा, फिर जनाब खत्म हो जाता है और फिर वहीं के वहीं आ जाते हैं। ख्वाहिश बढ़ती है, जब ख्वाहिश बढ़ती है तो आजमाइश आती है और फिर हम फंस जाते हैं। क्यों? जो है वो यूसुफ बच गया है। क्यों बच गया है? पोतीफार की बीवी उसे पकड़ रही है, उसे फंसाना चाहती है, लेकिन वो बच गया है। उसकी वजह यह है उसकी ख्वाहिश मरी हुई थी। लेकिन क्यों दाऊद फंस गया है? क्योंकि उसने देखा, और जब देखा तो दिल में क्या आया? ख्वाहिश बढ़ी, और जब ख्वाहिश बढ़ी तो गुनाह में गिर गया। आज बहुत सारे ईमानदार ख्वाहिशों में फंस रहे हैं
और फंसने की वजह से आजमाइश में गिर रहे हैं और आजमाइश में गिरने की वजह से मर रहे हैं। उनका मुस्तकबिल मर रहा है, उनकी रोया मर रही है। वो जहां जाना चाहते हैं वहां जा नहीं पा रहे, जो वो करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे। बहुत कुछ करना चाहते हैं। निकालें इसी किताब में से, याकूब के खत में से, 5वें बाब में से। बहुत कुछ करना चाह रहे हैं वो, लेकिन वो कर नहीं पा रहे, वो कर नहीं पा रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 5वां बाब लिखा है, वो बहुत कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं कर पा रहे, और जिसकी वजह से वो पीछे रह रहे हैं। मेरे अजीजों, मुझे और आपको समझना पड़ेगा कि हमने किस तरह से आगे बढ़ना है। 13वीं आयत से हम शुरू करते 5वें बाब की। अगर तुम में कोई मुसीबत ज़रा तो दुआ करे, अगर खुश हो तो हम के गीत गाए। आमीन आमीन। इन आजमाइशों से बचने के लिए आपके पास जो खुदावंद यीशु मसीह का एक हल है, वो हल है दुआ करना। वो हल क्या है? दुआ करना। वो हल क्या है? दुआ करना। जब मैं और आप मुसीबत में हो तो दुआ ना करें, आजमाइशों में फंस रहे हो, दुआ ना करें तो समझ जाएं कि हम अबलीस का लजीज नवाला है। अबलीस का अजीज क्या है? लजीज नवाला है। वो जल्दी हमें खा जाएगा। ना सिर्फ हमें खाएगा, वो काम जो खुदा ने हमसे लेना है उस काम को भी खा जाएगा। वो रोया जो खुदा ने हमें दी है, हमारे दिल में कितनी दफा हमारे दिल में रोया आती है, ख्वाब आता है कि खुदा कहता है, मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, वो कहते हैं जी खुदा ने मेरे दिल में डाला है कि मैं एजुकेशन पे काम करूं। बहुत अच्छा काम है ये, लेकिन जब आप बढ़ रहे होते हैं, दुआ नहीं करते, और फिर आखिरकार अबलीस उस काम को चोरी करके ले जाता है। आइए निकालें गलतियों 5 बाब और उसकी 16वीं आयत से। मगर मैं कहता हूं कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे। यीशु ने कहा रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म क्या है? कमजोर है। और खुदा का खादम गलतियों का मुसन्निफ पौलुस रसूल क्या कहता है? मगर मैं कहता हूं रूह के मुआफिक चलो तो तुम जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे। अब ये जिस्म की ख्वाहिश क्या है? 19वीं आयत। मगर अब जिस्म के काम तो जाहिर है, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफिरके, जुदाइयां, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानिद। ये सब क्या है? जिस्म के काम है, जिस्म की ख्वाहिशें हैं। जिस्म चाहता है कि हम ऐसा करें, रूह नहीं चाहता। आप कितनी बार गुस्से में आकर बाद में थोड़ी देर के बाद आपने अपने आप को कोसा हो कि नहीं यार मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि रूह नहीं चाहता कि गुस्सा करें, रूह नहीं चाहता हम हसद करें, रूह नहीं चाहता कि हम झगड़ा करें, रूह नहीं चाहता कि हम बिदत और बुग़्ज़ और कीना और हसद रखें, हम बुत परस्ती करें, जादूगरी करें, शहवत परस्ती में आए। ये जिस्म है, ये जिस्म है। और 17वीं आयत में लिखा है क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। आमीन। ताकि जो तुम चाहते हो वो, आप क्या चाहते हैं? तरक्की करना चाहते हैं, खुदा में बढ़ना चाहते हैं, सरफराज होना चाहते हैं, रूह की नेमतों से भरना चाहते हैं। यही चाहते हैं ना आप लोग? हम सब चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं कि खुदा मुझे ना सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया में इस्तेमाल करे। ये मेरी दुआ है खुदा के हुजूर। हर रोज मैं दुआ करता हूं, मैं दुआ करता हूं कि खुदा हमें सिंध में क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी बनाने के लिए इस्तेमाल करे। हम दुआ करते हैं खुदा से डेली, खुदा से मांगते हैं, क्योंकि उसने कहा मांगोगे मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओगे तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा।
लेकिन इस ख्वाहिश को मुझसे छीनने के लिए, इस रोया को छीनने के लिए इब्लीस क्या करवाएगा? इब्लीस मुझसे जिस्म के काम करवाएगा, ताकि जो मैं चाहता हूं वो ना कर पाऊं। अगर आप बार बार गिर रहे हैं, अगर आप बार बार जिस्म के कामों में फंस रहे हैं, गिर रहे हैं, तो समझ जाएं चोर वो चोरी करना चाहता है जो आपकी जिंदगी में सबसे कीमती है। वो आपका मुस्तकबिल, वो आपकी रूहानी जिंदगी, वो आपकी रोया, वो आपका खुदा के साथ रिलेशन चोरी करना चाहता है। खुदा जो आपसे करवाना चाह रहा है उसको वो चोरी कर रहा है। आप थोड़े में अपने आप को सेटिस्फाई ना करें। ये लज्जत चंद दिनों की है, ये ख्वाहिश मिट जाएगी, लेकिन जो खुदा ने आपकी जिंदगी में रखा है वो कभी मिटने वाला नहीं है। वो इस दुनिया में नक्श छोड़ देगा, वो इस दुनिया में नक्श छोड़ देगा। जब आप चले जाएंगे लोग कहेंगे खानेवाल में एक लोग शख्स था, एक बेटी थी, एक बेटा था, जिसने ख्वाहिश को मारकर खुदा को अव्वल दर्जा दिया, और खुदा ने वो काम उससे लिया जो खुदा उससे लेना चाहता था। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मरियम कहती है, देख मैं खुदा की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कोल के माफिक। आज कितने हैं जब आजमाइश उस पे आती है तो वो कहता है नहीं नहीं, मैं खुदा का बंदा हूं, मैं खुदा की बंदी हूं, मैं खुदा का काम करूंगी। जो खुदा ने मुझे कहा मैंने वो करना है, मैंने जिस्म के चक्कर में नहीं पड़ना है। और यीशु मसीह कह रहा है जागो और दुआ करो। हालेलुया। अगर खुदा आपसे बोल रहा है तो जोरदार तालियां बजा सकते हैं, क्योंकि खुदा यहां मौजूद है। मैं उसकी हजूरी को, उसकी कुदरत को आपकी जिंदगी में सेंस कर रहा हूं। जागो और दुआ करो। अभी भी वक्त नहीं गया, अभी भी आप वापस पलट सकते हैं, अभी भी अपने स्टैंड को वापस ले सकते हैं, अभी भी वहीं से शुरू कर सकते हैं जहां से उसने आपको शुरू करवाया था। अभी भी आप कह सकते हैं शैतान दूर हो, मैं तेरे हीले बहानों से वाकिफ हूं और मैं जान गया हूं तुम मुझसे क्या छीनने आ रहा है। और यहां पर खुदा का बंदा कहता है 17वीं आयत में, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। मैं अक्सर सोचता हूं बहुत सारे लोग चाहते बहुत कुछ हैं लेकिन बहुत जल्द बहकावे में आ जाते हैं। लेकिन मेहनत की ख्वाहिश उससे काम करवाती है। जब आप भूखे होते हैं और भूख आपसे काम करवाती है, आप किचन की तरफ जाते हैं, आप रोटी पकाते हैं, आप खाना खाते हैं, ऐसे ही है ना। आपकी जो ख्वाहिश है वो आपसे करवाती है। आपने ख्वाहिश पे गालिब आ गए तो आप समझो आजमाइशों पे गालिब आ गए। और ख्वाहिश पे कैसे गालिब आएंगे? मैंने आपको बता दिया कि आप अपनी रूह को फीड करें, अपने जिस्म को फीड ना करें, अपने जिस्म को कम फीड करें। रोटी खाएं जिंदा रहने के लिए, आमीन। और ये जो चीजें आपको आजमाइशों में डाल रही हैं उन चीजों से किनारा करें। वो दोस्त, वो सहेलियां, वो प्रोग्राम्स टेलीविजन के, कंप्यूटर के, वो एप्स, वो मोबाइल प्रोग्राम्स जो आपको खुदा से दूर लेके जा रहे हैं, आप उनसे बचें। एक दुआ जो मैं अपनी जिंदगी में करता हूं, मैंने अपने उस्तादों से सीखी, वो दुआ मैं आज आपको बताता हूं। मैं पता क्या कहता हूं? मैं खुदावन जो सूखी जड़ मुझसे जुड़ गई है, जो मेरी एनर्जी, मेरी कुव्वत को जो मेरी जिंदगी में तूने रखी है, मेरी बरकत को खाती है, यीशु के नाम से उसे मैं काटता हूं। ये सादा सी दुआ मैं करता हूं, डेली करता हूं। डेली में कहता हूं हर वो सूखी जड़ जो मेरे साथ जुड़ गई है, यीशु के नाम से डिस्कनेक्ट, मैं उसे काटता हूं। क्योंकि आप नहीं जानते कौन से रिलेशंस जो भेड़ के रूप में भेड़िए जो आपके साथ जुड़ गए और आपकी बरकत को, कुव्वत को खाने के लिए, आपके जिस्म को फीड करने के लिए आपके साथ रूहानी नहीं जिस्मानी बातें करते हैं, जिस्म की बातें करते हैं, और वो बातें आपको जो है खुदा से दूर करती हैं, दुआ से दूर करती हैं, और आपको जो है इब्लीस की तरफ लेके जाती हैं।
इसलिए यीशु ने कहा था जागो और दुआ करो। जागने से मुराद है मोहतात रहें। कैसे रहना है? मोहतात रहना है। कैसे रहना है? मोहतात रहना है, एहतियात करना है, आजमाइश को समझना है। कौन सी चीज़ है जो मुझे बार बार गिरा रही है, उसको पहचानना है, उसको पहचानना है और उससे बचना है। अगर आपको बार बार जिस्म की ख्वाहिश, शहवत परस्ती आ रही है, पहचाने कौन सी चीज़ है, किन लोगों के पास मैं बैठता हूँ, कौन से मोबाइल्स, कौन से प्रोग्राम्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, किन बातों पर मैं ध्यान लगा रहा हूँ, उनसे आपने बचना। आप हैरान हो जाएंगे, आप आजमाइश से निकल आना शुरू हो जाएंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया। चोर क्यों आता है? चोरी करने, मारने और हलाक करने। और इसके लिए करना क्या है? देखिए, दो तीन तरह के लोग हैं रूहानी लोग। एक है रूहानी लोग जो काहिल हैं। कौन से हैं? काहिल हैं। उनको नजर आ रहा होता है रूहानी, चर्च भी जा रहे हैं, गीत भी गा रहे हैं, हदिये भी दे रहे हैं और जनाब हरिद्वार जाते हैं, लेकिन काहिल है, सुस्त है, दुआ नहीं करते। अपने इख्तियार को, यीशु ने कहा देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया, सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की कुदरत पर गालिब आओ। अख्तियार को इस्तेमाल नहीं करते। बहुत से माँ बाप मैंने देखे, जब उनके बच्चे बेरहरवी में जा रहे होते, अभी छोटे ही होते हैं, गालियां निकालना, गलत दोस्तों के साथ मोहब्बत संगत करना, इन चक्रों में पड़ रहे होते हैं। बाप को भी पता चल जाता है, माँ को भी पता चल जाता है, लेकिन काहिल रहते हैं, सुस्त रहते हैं, और वो बच्चा बिगड़ता बिगड़ता इतना बिगड़ जाता है कि अब वो वापस नहीं आ पाता है। काहिली से निकलना है। इमसाल 24 बाब और उसकी 30वीं से 34वीं आयत। इमसाल की किताब में 24वें बाब में उसकी हम 30वीं आयत से 34वीं आयत पढ़ते हैं। जागना है, मोहतात रहना है, एहतियात करना है। मैं काहिल के खेत के और बेअकल के पाकिस्तान के पास से गुजरा और देखो वो सबका सब कांटों से भरा था और बिच्छू बूटी से ढका था और उसकी संगीन दीवार गिराई गई थी। तब मैंने देखा और उस पर गौर किया, हाँ मैंने उस पर निगाह की और इबरत पाई। थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, जरा पड़े रहने को हाथ पर हाथ, इसी तरह तेरी मफलसी राहजन की तरह और तेरी तंग दस्ती मुसल्ला आदमी की तरह आ पड़ेगी। यीशु कह रहा जागो। और काहिल क्या करता है? नींद, सोया होता है। ऐसे ही है, जब हमारे हालात बिगड़ रहे हो, हम कर्जों में जा रहे हो, हमारी औलाद बिगड़ रही हो, हमारी सेहत खराब हो रही हो, बीमारियों पर एक बीमारी के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी आ गई, घर में लड़ाई झगड़ा बढ़ रहा हो, बच्चे नाफरमान हो रहे हो, सोए रहने का वक्त है या जागने का वक्त है? जब मोहल्ले में लड़ाइयां बढ़ रही हो, मोहल्ले में बच्चे खराब हो रहे हो, नशा बढ़ रहा हो, तो सोने का वक्त है, जागने का वक्त है? जब बच्चे पढ़ ना रहे हो, कर्जे भर रहे हो, जब सूद बढ़ रहा हो, तो सोने का वक्त है, जागने का वक्त है? यीशु कह रहा जागो और हम सो रहे होते हैं। हम कर्ज को कर्ज लेकर उतार रहे हैं, ऐसे नहीं उतरेगा। हम कर्ज को, एक कर्ज उतारने के लिए दूसरा ले रहे हैं, सूद, किस्तें, लोन्स। हम बच्चों को सुधारने के लिए दूसरे लोगों को कह रहे हैं, खुदा को नहीं कह रहे। हम इतने बच्चों के गुलाम बन गए हैं, बच्चे हमारी बात नहीं मान रहे। अबलीस ने उन्हें असीर किया हुआ है। खुदावंद यीशु कह रहे जागो, लेकिन हम काहिल बने हैं, सो रहे हैं। लेकिन जो काहिल है उसके बारे में खुदा का बंदा जो आकिल है वो क्या कहता है? वो कहता है कि मैं उसके खेत के पास से गुजरा, मैंने उसका खेत देखा, उसका पाकिस्तान देखा, उसका बाग देखा, उसका घर देखा, मैंने उसका मोहल्ला देखा, मैंने उसकी जिंदगी देखी। और मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि वो सबका सब कांटों से भरा था। ये कांटे क्या है? लड़ाइयां, झगड़े, कर्जे, शहवत
परस्ती, ऐब जोई, नशाबाजी, हरामकारी, ज़नाकारी, बुत परस्ती, जादूगरी, ये सब के सब कांटे और बिच्छू हैं। ये जड़ी बूटियां हैं। अगर किसी खेत में कांटे हो, बिच्छू बूटी हो, जड़ी बूटियां हो, क्या उस खेत की पैदावार ज्यादा होगी, कम होगी? कम होगी। किसान अपने खेत में से गोडी जब करता है तो सारी एक्स्ट्रा चीजें निकालता है ताकि जमीन में जब खाद डाले, पानी डाले तो खुराक पौधे को लगे, पौधा ज्यादा फसल लेकर आए। आमीन, आमीन। और वो कौन सा किसान है? वो किसान वो है जो जागता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या खुदा हमसे बातें कर रहा है? खुदा हमसे बातें कर रहा है? हाथ लगा के बता सकते हैं कि हमसे बातें कर रहा है भाई आज खुदा। अगर हम जागेंगे, मेहनत करेंगे, काहली से निकलेंगे तो क्या होगा? बिच्छू बूटी निकालेंगे, कांटे निकालेंगे। अपनी संगीन दीवार, जो पर्दा गिर जाता है, दीवार गिरी हो तो चोर कभी भी आ जाता है, ऐसे ही है। और जो मर्जी आके चोरी कर ले। ये जो दुआ नहीं ना करते लोग, ये वो लोग हैं जिनकी प्रोटेक्शन, हफाजती दीवार टूटी हुई है। जो मर्जी चोर आ जाए, और ये वाला चोर नजर नहीं आता, ये चोर अमलों से नजर आता है, हरकतों से नजर आता है। जब घर में पैसा आए और पैसे पे बरकत ना हो, समझ जाओ चोर घर में घुसा हुआ है। जब औलाद वफादार ना हो, फर्माबरदार ना हो, लड़ाई झगड़ा करने वाली हो, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत हो, समझ जाए चोर घर में घुसा हुआ है। जब एक बीमारी के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, समझ जाए चोर घर में घुसा हुआ है। जब चर्च जाने को दिल ना करे, दुआ करने को दिल ना करे, हदिया देने को दिल ना करे, समझ जाए चोर घर में घुसा हुआ है। और चोर जब घर में घुसा होगा तो क्या फसल ज्यादा आएगी या कम पैदावार आएगी? कम पैदावार आएगी। और चोर पैदावार को क्या कर रहा होगा? खा रहा होगा। और खुदा का बंदा ये आकिल क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि उसकी क्या हुआ? उस काहिल का खेत जो है वो कांटों से भरा है और बिच्छू बूटी से ढका है, उसकी संगीन दीवार गिराई गई। तब मैंने देखा और उस पर खूब गौर किया। मैं जागा। मैं क्या किया? मैंने जाग गया। मैंने कहा भाई ये दिन क्यों हो रहा है? कि मेरे नाल तो नहीं इंज हो रहा। मैं बताऊं आपको, मैं बड़ा बगौर, मैं कुछ बड़ा मोहतात रहने वाला शख्स हूं। अगर मेरा थोड़ा सा पैसा भी जाया हो ना तो मैं फौरन जाग जाता हूं और मैं दुआ करना शुरू करता हूं। थोड़ा सा पैसा भी जाया हो, कोई चाहे वो गाड़ी खराब होकर क्यों ना लगाऊं, मैं फौरन जागता हूं। मैं कहता हूं क्यों लगा इतना हमारा पैसा गाड़ी खराब होने पर? खुदा ने इसराइलियों को कहा था तुम्हारी जूती नहीं टूटेगी, तुम्हारा कपड़ा नहीं फटेगा, और हमारा जनाब ये गाड़ी जिस पे हमने चलना है, जाना है, वो खराब हो रही है। मैं फौरन जागता हूं और मैं दुआ करता हूं। मैं खुदा से पूछता हूं ये क्यों ऐसा मसला हुआ है, जागने की जरूरत है। और खुदा यहां भी कह रहा है, वो कह रहा है कि मैंने गौर किया। और मैंने क्या किया? हाँ, मैंने उस पर निगाह की और इबरत पाई, सबक सीखा। क्या किया मैंने? सबक सीखा। भाई सबक सीखने की जरूरत है। अक्लमंद वो शख्स है जो सीख जाए, सबक सीख जाए और फिर अमल करके बच जाए। आमीन। बेवकूफ है जिस पर जब तक गुजरे ना और तब तक वो जागे ही ना। कई लोग तब जागते हैं जब सिर पे पै जाए, उस वक्त नहीं जागना, पहले ही जाग जाना है। अब लिखा है उसने कहा थोड़ी सी नींद और एक झपकी। यीशु ने कहा जागो और क्या करो? दुआ करो, ताकि आजमाइश में ये चोर जो है नजर नहीं आता, इसके हालात से हमें इसको देखना पड़ता है और पहचानना पड़ता है और इस पर गालिब आना पड़ता है। फिर अब ये करना, हमने करना क्या है? एक तो हमने आजमाइश से बचने के लिए अपनी ख्वाहिश पे गालिब आता, फीड कम करना है, अपने जिस्म को कम फीड करें ताकि आप आजमाइशों में ना गिरें। आप जो बार बार गिर रहे हैं उसकी वजह यह है कि आप जिस्म को बहुत फीड कर रहे हैं। अब कैसे दुआ करनी है, कैसे करना है? लिखा ले लूका 11 बाब 21वीं 22वीं आयत। यहां पर जागने वाला क्या करता है? लूका की अंजील, उसका हम पढ़ेंगे 11वां बाब, 11वें बाब की 21वीं
और 22वीं आयत। खुदा में यीशु मसीह के अल्फाज हैं, ये खुदा में यीशु मसीह कह रहे हैं, देखा जब जोर आवर आदमी हथियार बांधे हुए अपनी हवेली की रखवाली करता है तो उसका माल महफूज रहता है। आमीन आमीन। तो रखवाली कौन करता है? जाग रहा होता है या सोया होता है? जो जाग रहा होता है। रखवाली करने वाला शख्स मोहतात रहने वाला शख्स है। कई लोग कहते हुए कि डिठी जाएगी, ऐसे रवैये से निकले। खुदावंद यीशु जिस रवैये की तालीम मुझे और आपको दे रहा है, खुदावंद यीशु कह रहा है जब जोर आवर आदमी हथियार बांधे हुए अपनी हवेली की रखवाली करता है तो उसका माल महफूज रहता है। लेकिन आसमान की बादशाही में शुरू से जोर होता आ रहा है और जोर आवर क्या करता है? छीन लेता है। जो सो जाता है कमजोर पड़ जाता है, और जो जाग रहा होता है, रखवाली कर रहा होता है, वो क्या कर लेता है? उसका माल महफूज रहता है। चोर चोरी नहीं कर पाता। अब माल आपका सोना चांदी भी है, रुपया पैसा भी है, सेहत भी है, घर बार भी है, औलाद भी है, आपका मुस्तकबिल भी आपका माल है। कई लोगों का मुस्तकबिल चोरी हो जाता है और उन्हें कोई परवाह नहीं है। पढ़ते पढ़ते पढ़ाई छूट गई, बच्चों की कोई परवाह नहीं है। माँ बाप कहते की करिए जी, हालात ही माड़े सन, ये नहीं पता सो रहे थे, जागे नहीं, माल की हिफाजत नहीं की है, दुआ नहीं की है। यीशु के नाम जिसमें कुदरत पाई जाती है, कलाम लिखा इसी वास्ते खुदा ने उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, खास मानियों का, खास जमीनियों का, खास जमीन के नीचे वालों का। हम जागे नहीं, हमने हथियार नहीं बांधा, हमने हवेली की हिफाजत नहीं की, हम सोते रहे, हम कायल हो गए। हमारी औलाद जो है वो पीछे रह गई, लोगों की औलाद आगे निकल गई सोने की वजह से। मुस्लिम मुआशरा गिरावट का शिकार हो रहा है। एक बहुत कम परसेंटेज है जिनके बच्चे तालीम मुकम्मल कर पा रहे हैं। ज्यादा माँ बाप की तवज्जो ना होने की वजह से, खुदा की तरफ जागने की ना वजह से, काहली की वजह से, उनकी सुस्ती की वजह से, दूसरी ख्वाहिशों में पड़े रहने की वजह से, औलाद जो एक कीमती खजाना है, चोर उसे चोरी कर रहे, घर बार गुर्बत से गुर्बत की तरफ बढ़ता जा रहा है, रोजगार छीन रहे हैं, मुस्तकबिल छीन रहा है। वो कीमती बच्चे जो कौम का सासा है, आप गौर करें, एक पढ़ा लिखा बच्चा एक खानदान को ऊपर लेके आ सकता है। वो कीमती बच्चे जो मोहल्ले को ऊपर लेके आ सकते हैं, उन बच्चों की केयर ना करने की वजह से, जागने की ना वजह से, सुस्ती कायली की वजह से, इब्लीस को मौका देने की वजह से, वो बच्चे किसी के काम नहीं आ रहे, ना माँ बाप के और ना ही मुआशरे के, ना मोहल्ले के, ना खानदान के, और ना मसीह के बदन की तरक्की का बाइस बन रहे। हमने हथियार बांधकर अपनी हवेली की हिफाजत करनी है। एक आपकी हवेली है, आपका अपना घर जहां आप रहते हैं। एक आपकी हवेली है, आपका चर्च जहां आप इबादत करते हैं। एक आपकी हवेली है, आपका मोहल्ला जहां पर आप रहते हैं, आपका खानदान है। अगर मोहल्ले में नशा ज्यादा होगा, चोरियां ज्यादा होंगी, लड़ाइयां ज्यादा होंगी, बेरारवी जिस्म की ख्वाहिशें ज्यादा होंगी, तो क्या आपका घर उसकी लपेट में नहीं आएगा? आएगा। तो आपने अपने घर की हिफाजत करनी है, जो आपका अपना घर है जहां आप रहते हैं। आपके चर्च की हिफाजत करनी है, अपने मोहल्ले की हिफाजत करनी है। फिर आपने अपने मुल्क के लिए दुआ करनी है जिस मुल्क में आप रहते हैं। आमीन आमीन। ताकि आप चैन के साथ, दीनदारी के साथ
इबादत कर सकें, दुआ कर सकें। और यहाँ खुदावंद यीशु 21वीं आयत में कह रहे हैं जब जोर आवर आदमी, ये एक शर्त है, जब वो जागेगा हवेली की हिफाजत करेगा, माल महफूज रहेगा, नहीं जागेगा तो माल महफूज नहीं रहेगा। फिर 22वीं आयत, लेकिन जब उससे कोई जोर आवर हमला करके उस पर गालिब आता है तो उसके सब हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता और उसका माल लूट कर बांट देता है। मेरे चीजों गौर करें, कितने हैं जिनके ना जागने की वजह से उनकी बरकतें बट गई हैं, उनके पास नहीं रही हैं, वो नाकाम हो गए हैं। कितने मोहल्ले उजड़ते जा रहे हैं, घर उजड़ते जा रहे हैं, चर्चिस कमजोर पड़ते जा रहे हैं। कितने लोगों की रोया जो है वो छीन ली गई, चोरी कर ली गई, और वजह सिर्फ क्या है? ना जागने की वजह से। किस वजह से? ना जागने की वजह से। अब इसका हल क्या है? इसका हल यह है कि हम आपस में लड़ने की बजाय इब्लीस से लड़े। आमीन। हम आपस में तीर चलाने की बजाय इब्लीस के खिलाफ तीर चलाएं। कई लोग समझते हैं मैं इब्लीस को तीर चला रहा हूं क्योंकि ये इब्लीस ने इसको पकड़ा हुआ है, इब्लीस ने इस्तेमाल करने में, इब्लीस तो तीर। और जब आप तीर चलाते हैं अपने मुखालिफ पर, इब्लीस साइड पे, तो तीर आपके मुखालिफ को लग जाता है जो मसीह है, ईमानदार है, चाहे इब्लीस के हाथ में चढ़ा हुआ है, लेकिन वो तीर उसे लग जाता है, इब्लीस साइड पे हो जाता है। हल क्या है? आए याकूब 4 बाब उसकी 7वीं आयत निकालते हैं। याकूब के खत में से 4 बाब और उसकी 7वीं आयत। बस खुदा के ताबे हो जाओ, बस खुदा के ताबे हो। जब आप ताबे होते पता क्या करते हैं? आप अपना आप खाली कर देते हैं, आप अपने फख्र को छोड़ देते हैं, आप अपने ऊपर तवक्कल करना छोड़ देते हैं, आप अपने ऊपर भरोसा करना, अपने जोर पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। जब आप ताबे होते हैं आप गुनाह छोड़ते हैं, आप ख्वाहिश को छोड़ते हैं, आप फरमाबरदारी में आ जाते हैं, आप खुदा को अपना आप दे देते हैं। और खुदा कह रहा है बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाए। बस खुदा के ताबे हो जाओ, इब्लीस का मुकाबला करो। और मुकाबला कैसे करना है? जाग कर मुकाबला करना है, दुआ करनी है, यीशु के नाम से दुआ करनी है। आप जानते हैं आपको किन चैलेंजेस का सामना है। मुझे याद है 2011 में जब मुझ पर इब्लीस ने ऐसे कोई अजीब सा झूठा मुकदमा करवा दिया और मुझे अपने घर से भागना पड़ा, अपनी मिनिस्ट्री से भागना पड़ा, स्कूल से भागना पड़ा। तो भाई इंद्रियास जो बड़े भाई हैं मेरे, हमने कुछ सेकंड की दुआ की, खुदा के स्पुर्द करके मैं चला गया वहां से, और हमने खुदा के ताबे कर दिया अपने आप को। और मुझे याद है खुदा ने ना सिर्फ जिंदगी दी बल्कि खुदा ने चीजों को चेंज करना शुरू कर दिया। 3 महीने के बाद वापस मैं वहीं पर आ गया और वहीं से हमने खिदमत की और वहीं से हमने खुदा को जलाल देना शुरू कर दिया। आमीन। लेकिन वजह क्या थी? मैंने जाग कर गौर कर कर चीजों को देखना शुरू किया, कहां कहां मुझे चेंज होने की जरूरत है, कहां कहां मुझे अपने आप को बदलने की जरूरत है, किन एरियाज में मुझे जो है तब्दीली की जरूरत है, जागने की जरूरत है। मैं खुदा के ताबेदारी में आ गया और मैंने इब्लीस का क्या किया और कैसे किया? हमारा सारा चर्च, हमारे स्कूल के जो बच्चे थे, बेटियां बेटे, और हम मिलकर दुआ करते, यीशु के नाम से हम तेरे इख्तियार को रद्द करते हैं, यीशु तुझ पे गालिब आया हुआ है, यीशु के नाम से हम तेरे सारे प्लान कैंसिल करते हैं, यीशु के नाम से डेली दुआएं हो रही हैं क्योंकि हम जागे हुए थे, हम दुआ कर रहे थे, हम रोजा रख रहे थे, हम अपने आप को तब्दील कर रहे थे और हमने खुदा की कुदरत को देखा। आमीन। वही इब्लीस जो मारना चाहता था वही भाग गया, वो भाग गया और अब मारने की बजाय
वो भागा। जब वो भागा तो बहुत सारी जगहों पर जो हमें नजर नहीं आ रहा था, जहां पर बंधन पड़े हुए थे, वो सारे बंधन भी टूट गए और हमारी खिदमत जो है उसमें फल आना शुरू हो गया, भरना शुरू हो गई, कदावर होना शुरू हो गई, नशोनुमा पाना शुरू हो गई। जब आप जागते हैं तो इब्लीस भाग जाता है और आपकी बरकत जो भरना शुरू हो जाती है। आमीन, आमीन, हालेलुया। जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमजोर है। आइए अपनी आंखें बंद करें थोड़ी देर के लिए।